Good afternoon. Today we are discussing about our new topic, which is extradition. And so we will understand first of all what is the extradition. Extradition is the process of transferring one accused or convicted criminal from one jurisdiction to another for trial or sentencing. It's a cooperative agreement between two jurisdictions. A state or nations request the return of a person from another state or nations. The request is made through diplomatic channels. The request is supported by document, statement, or any information about the crime. There are some extradition treaties which usually based on statute between the two jurisdictions was based on informal relation between the leader of the sovereign states, and the increasing number of extradition cases lead to need for more formal agreements. Example of extradition: February 2025, the Jharkhand ATS submitted evidence to Baku court to evidence the extradition of Maeng Singh from Azerbaijan. So let's we understand in Hindi. प्रत्यार्पण क्या है और प्रत्यार्पण की उद्देश्य क्या है, प्रत्यार्पण की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, इसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एक प्रत्यार्पण वो है जिसके माध्यम से एक किसी क्षेत्र या राज्य का कोई भी अभियुक्त या दोषी अपराधी जो मुकदमे की सजा के लिए एक क्षेत्राधिकार से दूसरे क्षेत्राधिकार को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है, और यह दोनों न्याय क्षेत्रों के बीच में एक सहयोगात्मक एक तरह से समझौता है। यह एक राज्य या राष्ट्र या किसी अन्य राज्य या राष्ट्र के व्यक्तियों की वापसी के लिए अनुरोध करता है, और यह अनुरोध राजनयिक माध्यमों का ही प्रयोग करके किया जा सकता है, और अनुरोध में गिरफ्तारी वारंट आदेश की एक प्रति शामिल होती है। प्रत्यार्पण जो है वो आमतौर पर दो अधिकार जो है क्षेत्रों के बीच संधि या कानून के आधार पर होता है, और प्रत्यार्पण संप्रभु राज्यों के नेताओं के बीच अनौपचारिक संबंधों पर आधारित है। प्रत्यार्पण संबंधित मामलों की बढ़ती संख्या के कारण अधिक औपचारिक समझौते की आवश्यकता हुई है। झारखंड में अभी फरवरी 2025 में एटीएस ने अजरबैजान से मयंक सिंह के प्रत्यार्पण के लिए बाकू अदालत में सबूत पेश किए हैं। इस तरह के तमाम ऐसे मामले हैं जिनके लिए एक राजनयिक दूसरे राजनयिक से प्रयास करता है, तो हम लोग लीगल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे। एक बहुत ही फेमस और रिनाउंड जूरिस्ट हैं ओपेनहाइम। उनके अनुसार अपराधी को जिस देश में उसने अपराध किया या अभियुक्त है या उस देश द्वारा जहां वह उस समय है लौटा देना प्रत्यार्पण है। प्रसिद्ध विधिशास्त्री बोरोशियस के अनुसार प्रत्येक देश का यह कर्तव्य है कि वह या तो अपराध करने वाले व्यक्तियों को स्वयं दंड दे या उसे ऐसे राज्यों को लौटा दे जहां उसने अपराध किया है। ठीक है, परंतु व्यवहार में उस राज्य द्वारा स्वीकृति नहीं करते। अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यार्पण मुख्यतः द्विपक्षीय संधियों पर आधारित है, किंतु किसी सिद्धांत राज्य में किसी विदेशी नागरिकों को शरण देने में अपना अधिकार समझते हैं। स्टार के अनुसार प्रत्यार्पण एक ऐसी प्रक्रिया का द्योतक है जिसके द्वारा एक संधि के अंतर्गत पारस्परिकता के आधार पर एक राज्य दूसरे राज्य को उसके निवेदन को एक व्यक्ति जो अभियुक्त है निवेदन राज्य या दूसरे राज्य को जो निवेदन सिद्ध दोष है को अभ्यार्पण करता है। ऐसे निवेदनकर्ता राजनीतियों के विरुद्ध अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम है। उच्चतम न्यायालय के
स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम युगल किशोर मौर्य में निर्णय के अनुसार प्रत्यार्पण एक व्यक्ति जो एक अपराध का अभियुक्त है या सिद्ध दोष है, अपराध के लिए कार्रवाई के लिए वंचित है, का एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के अभ्यर्पण अपराध को दूसरे राज्य न्यायालय में विचारणीय योग्य है। प्रत्यार्पण सिद्धांत का आधार समानतः प्रत्येक राज्य अपने प्रदेश के अंदर ही अपने नागरिकों पर अधिकारिता रखता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि एक व्यक्ति अपने देश में अपराध करके दूसरे देश में भाग जाता है और ऐसी दशा में संबंधित देश उस पर क्षेत्राधिकार रखने तथा उसे दंडित करने में अपने आप को असहाय पाता है, क्योंकि वो उसके जुरिडिक्शन में नहीं है। ऐसी परिस्थितियां शांति तथा व्यवस्था के लिए घातक होती हैं, क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्प्यूट्स राइज होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में शांति तथा व्यवस्था तभी रखी जा सकती है जब उस विषय में राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो, उनकी बीच में कोई संधि हो और इस प्रकार अपराधियों को दंड देने की सामाजिक आवश्यकता है। इस सामाजिक आवश्यकता को दूर करने के लिए प्रत्यार्पण का सिद्धांत अपनाया जाता है और प्रत्यार्पण अधिकतर संधियों पर आधारित है। प्रत्यार्पण के संबंध में राज्यों के सामान्य कर्तव्य हैं। क्या कर्तव्य हैं जानते हैं? प्रत्यार्पण के संबंध में राज्यों को कोई सामान्य कर्तव्य नहीं है। प्रत्यार्पण दो पक्षी संधियों पर निर्भर करता है और प्रत्यार्पण विद्यमान संधियों के ही अनुसार होता है। प्रत्यार्पण संधि की अनुपस्थिति या अंतरराष्ट्रीय विधि के सिद्धांत प्रत्यार्पण करने के अधिकार को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं, अपितु अपराधी के प्रत्यार्पण तथा संधियों द्वारा उसे वापस मांगने का विधिक प्रत्यार्पण संधि के प्रावधानों के अनुसार उत्पन्न होता है। अगर किसी भी देश में कोई ट्रीटी है तो उस ट्रीटी के अनुसार एक अपराधी को दूसरे देश के अपराधी के देश में जहाँ पे उसने अपराध किया उसको सौंपा जा सकता है और उसी के अनुसार ही वो ट्रांसफ़र हो सकता है या एक्स्ट्राडिशन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। यदि कोई राज्य चाहे बिना प्रत्यार्पण संधि के किसी भी अन्य राज्य की प्रार्थना पर किसी व्यक्ति का प्रत्यार्पण कर सकता है। अगर कोई भी स्टेट है वो रिक्वेस्ट करता है दूसरे स्टेट से, दूसरा सॉवरेन नेशन उस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है तो वो उसके लिए एक्स्ट्राडिशन कर देता है, तो ये वॉलंटरी एक्स्ट्राडिशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु इस संबंध में सब कुछ राज्य की स्वेच्छा पर निर्भर होता है, राज्य की अपनी स्वयं की पर्सनल विल पे है, क्योंकि प्रत्यार्पण संधि की अनुपस्थिति में कोई दायित्व तो नहीं उत्पन्न होगा। अगर कोई ट्रीटीज एक दूसरे राष्ट्र के बीच नहीं है तो कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। एक्स्ट्राडिशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस, राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यार्पण प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यार्पण नहीं किया जा सकता। यह नियम मानवता के विचार पर आधारित है। राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यार्पण सदियों से विवाद का विषय रहा है। राजनीतिक अपराध की परिभाषा में आने वाली कठिनाइयों के कारण ओपेनहाइम के अनुसार बहुत से जूरिस्टों का विचार है कि वह अपराध राजनीतिक तब है जब वह पॉलिटिकल मोटिव से कारित किया जाए। दूसरे कहते हैं कि कोई भी अपराध राजनीतिक है जब तक वह राजनीतिक उद्देश्य से कारित किया जाए। एनी पॉलिटिकल ऑफेंस विच इज political offense which have a political motive will be considered to political offense। पुनः कुछ अपराध राजनीतिक जब तक वह राजनीतिक हेतु या राजनीतिक उद्देश्य दोनों के लिए किया जाएगा। कुछ राजनीतिक अपराध को राज्य के विरुद्ध किए गए कतिपय अपराधों तक सीमित रखना चाहते हैं, जैसे हाई स्टेशन, क्षतिग्रस्त प्रभुत्व, लीज मैजिस्ट्री, इस तरह के अन्य हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक अपराध के निवारण के लिए इस प्रकार की कसौटियाँ अपनाई जाती हैं। अपराध का हेतु, अपराध कारित करने की परिस्थितियाँ, इसमें कतिपय विशिष्ट अपराध ही आते हैं, जैसे राजद्रोह या राजद्रोह का प्रयत्न। अपराध का आकार प्रत्यार्पण की मांग करने, राज्य को राजनीतिक संगठन के विरुद्ध है। ब्रिटिशवाद रिमेनियर और सैंक्यूरेनी ने निर्धारित कसौटी दी है।
उपरोक्त दोनों वादों में निर्धारित कसौटी यह है कि राज्य जिसमें अपराध कारित किया गया है, द स्टेट इन विच क्राइम हैव डन, में राजनीतिक नियंत्रण के लिए दो पक्षकार होने चाहिए। अपराध उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कारित किया गया है, या राजनीतिक अपराध की श्रेणी में अराजकतावादी या आतंकवादी कार्यों को गतिविधियों को अपराजित करता है, अर्थात निकाल दिया गया है। पर्पज ऑफ एक्सट्रेडिशन, प्रत्यार्पण का उद्देश्य क्या है? प्रत्यार्पण का मुख्य उद्देश्य उस अपराध को रोकना या अपराध को पनिशमेंट देना है। यदि कोई व्यक्ति एक देश में अपराध करके दंड से बचने के लिए दूसरे देश में भाग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्यार्पण की प्रक्रिया से वापस लाकर उसको न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाकर दंडित किया जाता है। जिस देश में अपराधी भाग कर चला जाता है, यदि आपराधिक विधि में कोई तकनीक या अधिकारिता की कमी है, ग्लिचेस हैं, के कारण उसको पनिशमेंट नहीं किया जा सकता, तो उस देश में जहां उसने अपराध किया उसको उस देश में जहां उसने अपराध किया है वापस लाकर दंडित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अधिकारिता को रोकने एवं कम करने के उद्देश्य से भी प्रत्यार्पण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रकार अपराध को रोकने में प्रत्यार्पण निवारक कार्य करता है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जुरिस्डिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए और प्रत्यार्पण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे अपराध को रोकने में प्रत्यार्पण निवारक का कार्य करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।